दोस्तों इस एनिमे को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस एनिमे को देखने के बाद आपको इससे प्यार हो जाएगा। एनीमे की स्टार्टिंग में हम एक ट्रेन को देखते हैं जो नॉर्मली चल रही होती है और तभी एक पैसेंजर जलते हुए मॉन्स्टर में बदल जाता है जिसे इन्फर्नल्स कहते हैं। ट्रेन उस बोगी से अलग हो जाती है और वो बोगी जलते हुए स्टेशन पे पहुंचती है जिसे देख हमारा प्रोटैगनिस्ट स्माइल करने लगता है। हाँ यार ये ऐसा ही है, जब ये नर्वस या डर जाता है तो स्माइल करने लगता है। और तभी वहाँ फायर फोर्स कंपनी 8 के मेंबर्स आ जाते हैं और उस इन्फर्नल पे अटैक करके उसे खत्म कर देते हैं, क्योंकि इन्हें खत्म करने के बाद ही इनसे जीता जा सकता है। फाइट की वजह से एक चीज जल के सिस्टर पे गिरने वाली होती है और ये हमारा प्रोटैगनिस्ट देख लेता है और तभी वो अपनी पावर का यूज करके उसे बचा लेता है। सिस्टर तुम ठीक हो? हाँ तुम्हारा शुक्रिया। पैरों से आग, क्या तुम शिनरा हो? यस सर मैं शिनरा हूँ। सॉरी पहले मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया, लेकिन आज ही मैंने फायर फोर्स कंपनी 8 को ज्वाइन किया है। तभी सीन शिफ्ट होता है। शिनरा उनकी बिल्डिंग को देख के कहता है मुझे तो लगा ये मॉडर्न बिल्डिंग होगी, लेकिन ये तो किसी खंडर से कम नहीं। शिनरा एक मेंबर के साथ अंदर जाता है। इसे खंडर समझे क्या? आपको कैसे पता? और तभी हम इनके कैप्टन से मिलते हैं जिनका नाम है आकितारो ओबी। मैं इन्हें ओबी बुलाऊंगा और ये है लेफ्टिनेंट टाकिसा हिबाना। इन्हें मैं हिबाना बुलाऊंगा। वैसे इस फोटो में इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? कैप्टन जब मैं नर्वस या डर जाता हूँ तो स्माइल अपने आप ही निकल जाती है। कैप्टन से घूरने लगते हैं और शिनरा की स्माइल निकल आती है। यार ये मुझे बहुत पसंद आया। तभी हिबाना पूछते हैं तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ हीरो बनने आया हूँ, लेकिन मैंने तो सुना है ट्रेनिंग एकेडमी में तुम्हें सब शैतान बुलाते थे। तभी हम देखते हैं हमारे सिस्टर आइरिस और माकिसान आते हैं। रिपोर्टिंग सर। आइरिस शिनरा को थैंक्स बोलती है उसे बचाने के लिए। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। कैप्टन सारे मेंबर को साथ में देख के मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है लोग अचानक से ही जलने लगते हैं। इन्हें फर्स्ट जनरेशन के इन्फर्नल्स कहते हैं। इनको मरने तक खुद पे कंट्रोल नहीं होता और यही कारण है जिसकी वजह से हमें इन्हें जान से मारना होता है। हाँ हमारा यही मकसद है कि इंसानों को इनसे बचाना और इंसान अचानक से कैसे जलने लगते हैं इस रहस्य का पता लगाना। सीन शिफ्ट होता है। शिनरा सो रहा होता है और तभी हूटर बजने की आवाज आती है। इसका मतलब है कि कहीं इन्फर्नल को देखा गया है। सारे टीम मेंबर तैयार होते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां पे इन्फर्नल को देखा गया है। और तभी इन्फर्नल बनी लेडी के हस्बैंड सिस्टर आइरिस से विनती करते हैं कि वो उनकी वाइफ की आत्मा को मुक्ति दिलाए। ये सुन और देख शिनरा को अपनी मामा के साथ बिताया लम्हा याद आता है। लो ये ठीक है अब? हाँ ठीक है, अब मैं बन गया ना सुपर हीरो, अब मैं सबकी रक्षा करूंगा। और तभी वो सब बिल्डिंग के अंदर होते हैं और चारों तरफ आग की लपटें होती है। और इन लपटों को देख शिनरा को अपने बचपन का हादसा याद आता है जिसमें उसकी मामा और छोटा भाई ऐसे ही लपटों में खत्म हो गए थे। शिनरा डर के वहीं बैठ जाता है और तभी कैप्टन ओबी कहते हैं शिनरा क्या हुआ? डरो मत, हमें डर से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। ये सुन शिनरा को हिम्मत आती है और वो फिर से उठ खड़ा होता है। माकिसान अपनी पावर का यूज कर लपटों को साइड करके आगे जाने का रास्ता बनाती है, लेकिन तभी वो इन्फर्नल शिनरा के पीछे आके उसे एक जोरदार किक मार देती है। शिनरा बड़ी दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है, या कह लो अपनी डरावनी यादों में खो जाता है। भाग जाओ शिनरा। और शिनरा वहीं खड़े होके अपनी मामा को खत्म होते हुए देख रहा होता है। हादसे के बाद पड़ोस की आंटियां बातें बना रही होती है। तुम्हें पता है आग शिनरा ने लगाई थी, वो थर्ड जनरेशन का है, ये आग को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। और इधर शिनरा इनकी बातें सुन रहा होता है और रोते हुए मन में कहता है ये आग मैंने नहीं लगाई, हमारे अलावा वहाँ और कोई भी था जिसने आग लगाई और उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, ढूंढ के उसे खत्म कर दूंगा। और इधर शिनरा उठता है और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। कैप्टन ओबी और माकिसान आगे बढ़ते हैं और लेफ्टिनेंट फायरिंग करके उन्हें कवर दे रहे होते हैं। और इधर कैप्टन ओबी उस पे एक्स से अटैक कर देता है, लेकिन इन्फर्नल उन पे चिपक के उन्हें जला देती है। जल गया। तभी माकिसान पीछे से आके उनकी मदद करती है, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाती। और तभी शिनरा रेडी हो रहा होता है अटैक करने के लिए और उसके पैरों से आग की लपटें निकल रही होती है। वो सीधा इन्फर्नल की तरफ बढ़ता है और उसके मन में उन सब की बातें घूम रही होती है, कैसे लोगों ने उसे मॉन्स्टर, शैतान, दरिंदा, न जाने क्या क्या नहीं कहा। तभी शिनरा उसे एक ही किक में खत्म कर देता है और ये देख सारे मेंबर्स हैरान रह जाते हैं। फिर वो सब बाहर आते हैं। सिस्टर क्या मेरी वाइफ ठीक है? वो ठीक है। शिनरा ने उनकी आत्मा को बिना तकलीफ पहुंचाए उन्हें शांत किया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शिनरा। और सारी पब्लिक उनके लिए क्लैपिंग कर रही होती है, उन्हें चीयर कर रही होती है उनके किए गए काम के लिए। ये देख और सुन शिनरा हैरान हो रहा होता है। ये देख रहे हो, इसी के साथ हीरो बनने के लिए तुमने पहला कदम उठा लिया है। अगले दिन हम एक लड़के को देखते हैं जो फायर फोर्स बिल्डिंग को देख के कहता है ओह तो ये होने वाला मेरा किला। तभी सीन कैप्टन ओबी और शिनरा पे शिफ्ट होता है। क्या आज एक नया रिक्रूट आने वाला है? हाँ उसका और तुम्हारा बाकी फायर फोर्स कंपनी के नए रिक्रूट के साथ टेस्ट होगा। क्या ये कब हुआ? चिंता मत करो, तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तभी जाते हुए शिनरा को एक लड़का मिलता है। क्यों बे शैतान खुला घूम रहा है? नाइट के बच्चे तो यहाँ क्या कर रहा है? तुझ जैसे शैतान को खत्म
खत्म करने आया हूँ। आजा बाहर चल के देख लेते हैं कि कौन किसे खत्म करेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माकी-सान और सिस्टर आइरिस अलग ही लैपटॉप के साथ खेल रही होती है। तभी दरवाजा तोड़ वो दोनों आ जाते हैं। तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओए क्या कर रहे हो? और वैसे ये है कौन? मैं ऑर्थर वॉयल हूँ और मैं एक नाइट हूँ। और वैसे तुम यहाँ की प्रिंसेस हो क्या? प्रिंसेस? मैंने इससे कहा हीरो के आगे नाइट दुम हिलाते हैं, तो फिर इसने नाइट के आगे किंग लगाना शुरू कर दिया। ये कोई बात होती है? बताओ। और तो और इसका ऊपर का माला बिल्कुल खाली है, इसलिए कम बोलता है। लेकिन तभी मुझे समझ नहीं आता कि लोग इसे क्यों पसंद करते हैं। और तभी वहाँ लेफ्टिनेंट हिबाना आ जाते हैं और आते ही माकी-सान के बनाए आग के गोले पे चाय गिरा देते हैं। अरे नहीं, ये क्या किया? खैर छोड़ो। सर ये ऑर्थर वॉयल है, नया रिक्रूट। सिंडा इसे ट्रेनिंग एकेडमी से जानता है। ओह तो ये बात है। चलो देखते कि तुम दोनों में कितना दम है। माकी-सान तुम इन दोनों से लड़ोगी। यहाँ तुम्हारे अलावा और किसी का नाम भी माकी-सान है? जी नहीं, समझ गई। पहले सिंड्रा के साथ फाइट स्टार्ट होती है। माकी-सान उस पर अटैक कर देती है और सिंड्रा पावर का यूज करके हवा में उड़ जाता है। माकी-सान अपनी पावर का यूज करती है जिससे सिंड्रा की लपटें बुझ जाती है और वो सीधा ही नीचे गिर रहा होता है। और फिर पावर का यूज कर खुद को बचा लेता है। बच गया। और अब ऑर्थर की बारी होती है धूल चाटने की, मेरा मतलब लड़ने की। इसे तो तुमने हरा दिया, लेकिन मुझे हराना इतना आसान नहीं, क्योंकि मेरे पास है एक्सकैलिबर। ऑर्थर उस पर तेजी से हमला कर देता है, लेकिन माकी-सान एक हाई जंप लगा के बच जाती है। तभी ऑर्थर ढिंगे आके कहता है, मैं प्रिंसेस पे हमला नहीं करता। अच्छा तो ये बात है। माकी-सान अपने घुटने से उसका मुंह फोड़ देती है। क्या हुआ नाइट, दर्द हो रहा है? तो प्रिंसेस ने चुड़ैल है। क्या मैं बदसूरत हूँ? अरे बदसूरत नहीं, चुड़ैल बोला है। तेरे दिमाग के साथ कान भी खराब है क्या? इधर माकी-सान बहुत गुस्से में होती है और तभी पीछे से सिंड्रा अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन माकी-सान को गुस्से में देख उसकी हवा निकल जाती है। ओए ऑर्थर तुम हार मानने के लिए तैयार हो? अगर तुम हो तो मैं भी हूँ। सिंड्रा और ऑर्थर हार मान के कोने में बैठ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, वो सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी हूटर बजता है और माकी-सान आके बताते हैं कि एक इन्फर्नल को देखा गया है। सब इन्फर्नल को खत्म करने के लिए निकलते हैं और तभी कैप्टन ओबी एक हथियार देते हुए सिंड्रा को कहते हैं, ये लो, हो सकता है आज तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। वो सब लोग क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, लेकिन सब शांत लग रहा होता है। लेकिन एक बच्ची पीछे बैठ के रो रही होती है, जिसके डैड अभी इन्फर्नल बन गए हैं। और उसी के सामने सिंड्रा और ऑर्थर हथियार निकाल लेते हैं और अंदर जाने लगते हैं। ये देख कैप्टन ओबी बोलते हैं, साइड में आना जरा। मैंने तुम्हें मना किया था ना, अपने हथियार सबके सामने मत निकालना। मगर क्यों? बुक में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए क्योंकि फायर फोर्स इन्फर्नल को खत्म करती है और हम उनसे कहते हैं कि हम उनकी आत्मा को शांति देते हैं। और अगर उन्हें पता चल गया कि हम उनको खत्म करते हैं तो ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आगे से ऐसा मत करना, वरना टीम से दोनों को निकाल दूंगा। ठीक है, हम समझ गए। तभी हम किसी को देखते हैं जो बारूद जैसा कुछ स्प्रेड करता है और तभी एक धमाका होता है। ये क्या? हमें जल्दी अंदर जाना होगा। और अंदर हम देखते कि वो इन्फर्नल शांत बैठ के अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है। ये तो शांत है। तभी कैप्टन ओबी उनकी फैमिली फोटो देख के बोलते हैं, ये क्यों होता है? तभी ऑर्थर उस इन्फर्नल को मारने की परमिशन लेता है कैप्टन ओबी से और उस इन्फर्नल को अपने एक्सकैलिबर से मार देता है। ये बहुत दर्दनाक था ना? हाँ। अचानक से वहाँ बुरादा आने लगता है और ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे घर का कुछ हिस्सा टूटने लगता है। दोस्तों क्या इस धमाके के साथ सिंड्रा खत्म हो जाएगा? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी हम सबको जरा भी भनक नहीं? इन सब के जवाब तो हमें नेक्स्ट वीडियो में पता चलेंगे। वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताना कि एनीमे कैसा लगा। मैं चलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो बनाने। तब तक के लिए बाय।